तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18 मीटर ऊंचे खंबे के सिर से ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। एक 18 मीटर ऊंचा खंबा है, उसके ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ। तो खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, और तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। डायग्राम बनाएंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ये जमीन है, ये 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ये बी कितने मीटर, 18 मीटर, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है और तार को दूसरे सिरे पर एक खूंटे से गाड़ना है, और खूंटा इतनी दूरी पर गाड़ दिया, मान लेते हैं यहाँ से ए से सी दूरी तक गाड़ दिया कि तार तना रहे, और तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। तो आपको पूछा गया है कि खूंटा जो है, खूंटा जमीन में जो गाड़ दिया उसको खंबे के आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, है ना। 18 मीटर का ऊंचा खंबा था, उसके ऊपरी सिरे से तार है, तार को तना और खींच के एकदम जमीन पे खूंटे से गाड़ दिया, और खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा ये ज्ञात करना है, ठीक है। चित्र से अब लिख देना है कि ए बी एक 18 मीटर ऊंचा खंबा है जिसके ऊपरी सिरे बी से 24 मीटर लंबा एक तार खूंटे सी से बंधा हुआ है। तो चित्र से ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर, और कर्ण कौन है, 90 डिग्री सामने वाला भुजा स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा है, कोई सा एक आधार ले लो, कोई सा एक लंब ले लो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो BC का मान है क्या, हाँ है 24 की स्क्वायर। AB का मान है क्या, हाँ 18 की स्क्वायर, प्लस AC का मान AC की स्क्वायर। 24 की स्क्वायर 576 प्लस 18 की स्क्वायर, 18 इंटू 18 324 होते हैं क्या, 64 8 6 14 8 324 प्लस AC की स्क्वायर, 324 इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो 576 माइनस 324 बराबर AC की स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5, और 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो AC बराबर अंडर रूट में 252, 6 अंडर रूट 7, 6 अंडर रूट 7 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो गई थी। बढ़ते हैं आप देख लें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम की ओर उसी हवाई अड्डे से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये उत्तर, ये क्या है, पश्चिम, ये क्या है, पश्चिम, है ना। ये हवाई अड्डा है ना। हाँ, दो दिशाओं के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच 90 डिग्री कोण बनता है ना। हाँ तो ठीक है, ये हवाई अड्डा है। एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, उत्तर की तरफ 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज इधर जा रहा है जिसकी चाल क्या है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 1.5 घंटे बाद मान लेता हूँ ये तो पहुँच गया बिंदु बी पे, ये है हवाई अड्डा ये है, और ये पहुंच गया बिंदु सी पे। तो दोनों के बीच की दूरी सीधी दूरी होगी, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्योंकि जहाज, हवाई जहाज सी को मान लेता हूँ, सी की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 1.5 घंटे को मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को खोलेंगे, 2 1 2 1 3, 3/2 घंटे में तय दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय
समय 3/2 देता है, तो कितनी आई 1500 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचा तो उसने 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो ये चाल है इसकी ना, चाल है ना। हवाई जहाज बी की चाल कितनी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ये भी 1.5 घंटे उड़ा में तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 1800 किलोमीटर। जी यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचा बी तक, तो इसने कितनी दूरी तय कर दी 1800 किलोमीटर। इसलिए चित्र से दोनों के बीच की दूरी क्या है, समकोण त्रिभुज लगेगा ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, AC कितनी है 1500 प्लस BC 1800 की स्क्वायर, 15 का 225 4 0 और 324 4 0। तो BC की स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ूंगा तो 4 0 1 2 3 4 5 4 9 2 2 4 2 3 5, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट 54 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 54,90,000। इसका अंडर रूट आप ज्ञात करेंगे या आप खुद से करेंगे, टुकड़े कर लेना और 2 2 के जोड़े बनाए, उसमें से एक एक अंक बाहर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, एक समतल जमीन पर खड़ी है। इनके निचले सिरों की बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा। ये समतल जमीन है, इस पर 2 खंभे खड़े हैं, एक तो 11 मीटर का है और एक 6 मीटर का है। छोटा वो छोटा ही बनेगा ना। ये AB है 11 मीटर और ये CD है 6 मीटर। एक चीज़ बड़ी एक चीज़ छोटी है तो पृथ्वी की समांतर रेखा, ये मैं मान लेता हूँ E, ये 6 है तो ये भी कितनी है 6 मीटर। टोटल 11, ये 6 है तो ऊपर वाला हिस्सा कितना आया 5 मीटर, मतलब BE कितनी है 5 मीटर। निचले सिरों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर, तो ये भी कितनी है 12 मीटर। तो ऊपरी सिरों B और D के बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। ये कोण 90 डिग्री का। चित्र से समकोण त्रिभुज BED पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण मतलब BD का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। BD का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है, BD तो BE कितनी है 5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 प्लस 144, तो BD की स्क्वायर बराबर 169 169, तो BD बराबर 100√69 169, तो BD बराबर 13 मीटर। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है 13 मीटर। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, जिसमें भुजाओं AC व BC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार हैं स्थित हैं, तो सिद्ध करना। आपको ये बात आपको क्या करनी है सिद्ध करनी। चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आंसर में पहले डायग्राम, एक समकोण त्रिभुज जिसका C समकोण है, A यहाँ लिख दिया B यहाँ लिख दिया, ठीक है। CA और CB पर क्रमशः बिंदु D हो रहे हैं। CA पर तो है D और CB पर है E, कहीं भी हो सकते हैं है ना, जब तक बोला नहीं। तो सिद्ध करना है AE स्क्वायर मिलाना पड़ेगा,
ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये डी ई का स्क्वायर दिया। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है तथा एस सी व बी सी पर क्रमशः बिंदु डी व ई है। ये बात दे दी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए ई स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। कैसे करेंगे अपन? अप्रोच क्या रहेगी अपनी क्वेश्चन को करने की? देखो मैं क्या करने वाला हूँ, LHS बनाऊंगा पहले तो, उससे अगर बाई चांस RHS बन जाती है तो LHS ही RHS हो गया, ठीक है। मतलब ये बनाऊंगा और उसको करके बराबर में देखूंगा, अगर ये बन गया तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर नहीं बना तो क्या करें, तो LHS भी बनाऊंगा, RHS भी बनाऊंगा और दोनों को आपस में क्या दिखा दूंगा कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो देखो चित्र से सोचना कैसे, देखो ए ई का स्क्वायर चाहिए, मैं पहले LHS बना रहा हूं तो ए ई का स्क्वायर चाहिए। देखो ए ई का स्क्वायर चाहिए तो समकोण भी आना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज कौन सा? AEC, समकोण त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AE का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब CE का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। BD का स्क्वायर चाहिए, BD का स्क्वायर चाहिए तो समकोण कौन सा आएगा? ये। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BDC में तो समकोण कौन है? 90 डिग्री सामने कौन है? BD। BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इन दोनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। समीकरण 1 + 2 करने पर, तो LHS में LHS, RHS में RHS, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AC प्लस CE, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस BC प्लस CD, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। मैंने LHS बनाई तो देखा कि RHS में जो मेरे को चाहिए था वो तो नहीं आया, आ जाएगा, लेकिन यहाँ मैं तो बता दूंगा कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे? AB का स्क्वायर, और CE और CD की जगह अपन क्या लिख देंगे? DE का स्क्वायर। लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप ना आपके हिसाब से ये नहीं रहेगा, आप नहीं बना पाओगे। तो मैंने क्या किया? LHS बना ली, इसी तरह मैं RHS भी बनाऊंगा। तो पुनः LHS बना के उसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब मैं RHS बनाना चाहूँ तो AB का स्क्वायर चाहिए। देखो AB का स्क्वायर चाहिए तो कौन सा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ABC में AB का स्क्वायर चाहिए ना, तो ABC 90 डिग्री कोण भी आना चाहिए और AB भी आना चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगेगी? ABC में। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। AB का स्क्वायर आ गया, मुझे DE का भी स्क्वायर चाहिए, DE का स्क्वायर चाहिए तो कौन सा समकोण त्रिभुज? DEC में। पाइथागोरस प्रमेय से तो DE की स्क्वायर बराबर CD की स्क्वायर प्लस CE की
स्क्वायर समीकरण नंबर 5। बोले सर आप ये क्या लिखा मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से। आप पूरा लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, कहीं आप भी पाई लिखी हूँ लाइन खींच दो। तो अब क्या करूँगा, 4 + 5 करने पर LHS में LHS, तो AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर समीकरण नंबर 6। अब देखो 3 में LHS बना दी, देखो ये दी, 4 में मैंने 6 में RHS भी बना दी। ये दोनों बराबर तभी होंगी जब ये इनकी दोनों साइडें RHS वाली साइडें बराबर हों। तो देखो इसमें AC स्क्वायर है, इसमें AC स्क्वायर है, इसमें CE का स्क्वायर है, इसमें भी CE का स्क्वायर है, इसमें BC का स्क्वायर है, इसमें BC का स्क्वायर है, इसमें CD का स्क्वायर है, इसमें CD का स्क्वायर है। मतलब 3 और 6 की RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगी, बराबर। तो समीकरण 3 व 6 से क्या हो गया, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 की, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखते हैं, देख यार क्या पहले लिखते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC तथा DB जो है बराबर है 3CD के। 3CD, ये बात तो देर की है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। करें कैसे, क्वेश्चन को करें कैसे, सिद्ध करने वाली चीज़ अपने दिमाग में घूमती रहेगी। देखो मुझे AB का स्क्वायर चाहिए, ये रहा, तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लगेगी, इसमें। AC का स्क्वायर चाहिए तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और BC का स्क्वायर चाहिए तो पूरी, है ना। पहले इसका भी स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पहले इधर में देखो चित्र से, समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ ACD में लगा रहे हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर चाहिए, है ना, CD का स्क्वायर नहीं चाहिए, CD तो इस संबंध से हटेगी। AD का भी स्क्वायर नहीं चाहिए, AD का स्क्वायर देखो इसमें भी आएगा, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाले त्रिभुज से AD स्क्वायर का मान निकाल लेता हूँ और उधर वाले में रख दूंगा, तो AD स्क्वायर गायब हो जाएगी। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं, AC स्क्वायर, ये CD इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस CD स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर समीकरण नंबर 1। क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे AD स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने AD स्क्वायर का मान निकाल लिया, और आगे कहीं AD स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह मैं ये मान रख दूंगा, तो AD स्क्वायर गायब हो जाएगा। और AD स्क्वायर गायब ही करना है, देखो मेरे को सिद्ध करने में नहीं चाहिए। पुनः अब इधर वाला समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर मैंने निकाल के क्या आएगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस BD का भी मान दे रखा, देखो BD का मान कितना दे रखा, 3CD। तो BD की जगह मैंने क्या रखा, 3CD की होल स्क्वायर। तो ये बातें कहाँ से लिखी मैंने, एक से, एक बात तो इसकी जगह ये मान 1 से रखा, वह दिया है, क्या दिया है कि BD बराबर 3CD है। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस
3 की स्क्वायर 9 CD के स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर 9 CD का स्क्वायर प्लस का माइनस में से 1 CD का स्क्वायर गया तो कितने बचे प्लस के 8 CD का स्क्वायर। क्या ये चाहिए क्या? देखो AB का स्क्वायर चाहिए आ गया, AC का स्क्वायर चाहिए आ गया। बोले सर ये दो संख्याएं अपने आप आ जाएंगी, जो चीज़ चाहिए वो रखो, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको गायब कर दो, संख्याएं अपने आप आ जाएंगी। देखो CD का स्क्वायर आ गया और मुझे चाहिए क्या था BC का स्क्वायर। अब मेरे पास समस्या कौन है? ये CD। अब ये CD को हटाऊंगा मैं, देखो कैसे हटाऊंगा, चूंकि लगा के, चूंकि CD हटानी है और BC लेके आनी, तो देखो चूंकि पूरी BC जो है वो क्या है CD प्लस BD है, BC बराबर CD प्लस BD का मान दे रखा, देखो BD का मान कितना है 3 CD, तो BC बराबर CD 3 CD और CD 4 CD, ये 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो CD बराबर क्या आ जाएगा BC बट्टा में 4। अब ये जहाँ CD आ रहा है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा BC बट्टा 4। ये काम फिर कॉपी में करके दिखाना आपने ना, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 8 पड़ा है, CD की जगह में क्या लिखूंगा BC बट्टा में 4 की होल स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 8 पड़े BC की स्क्वायर बट्टा में 16, कट गए तो 2 बट्टा में 1, एलसीएम आया 2, तो 2 AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 2 इधर भाग में हो जाएगा तो गुणा, तो 2 AB का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो संख्याएं अपने आप आ गई, जो जो चीज़ चाहिए वो मैं रखूंगा क्वेश्चन में तो संख्याएं अपने आप आ जाएंगी। आपको ध्यान संख्याओं पे नहीं देना है, आपको ध्यान किस पे देना है कि चाहिए क्या क्या आपको। AB का स्क्वायर चाहिए था, AC का स्क्वायर चाहिए, BC का स्क्वायर आया तो देखो जो अपन को चाहिए था वो बन भी गया। ठीक है, इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। जो चीज़ देर की है उसको काम में लिया अपन ने, एक बार तो यहाँ पे लिया BD की जगह मान रख दिया और फिर यहाँ पे भी BD की जगह मान रख के CD को भी गायब कर दिया। इस तरह से करेंगे अपन क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर। जितना ही छोटा लाइन में क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। तो बनाते हैं। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, तो दिमाग में सारी चीज़ें आ गई कि सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण क्या हैं 60 डिग्री के हैं। समबाहु त्रिभुज है ना। अब मैं AB की जगह AC भी लिख सकता हूँ, BC भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है समान है। इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD जो है BC का 1/3 है, मतलब पूरे BC के 3 हिस्से कर दूं तो BD का 1 ही है, तो D इस तरफ है, D इस तरफ है। देखो BD जो है पूरी BC जो 3 हिस्से कर दिए, ये देखो 3 1 2 3, तो BD के कितने 3 है, एक हिस्सा है, एक है, 3 हिस्सों में से एक है, तो BD इस तरफ ही है। ठीक है, ठीक है। तो सिद्ध करो 9 AD का स्क्वायर, मतलब 1 को D से मिला रखा है, बराबर 7 AB का स्क्वायर, मतलब ये दो भुजाएं ही चाहिए है ना, दिया है। पहले जो चीज दे रखी है वो लिखो, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। ये काम में आएगी चीज़ है ना, जो चीज़ दे रखी है वो काम में आएगी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे AD का भी स्क्वायर चाहिए और AB का भी स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर तो तभी बनते हैं तो कोई दो त्रिभुज समरूप लेके समानुपाती भुजाओं का तिरछा गुणा करूंगा तो स्क्वायर बनता है। देखो समरूप तो मैं कर नहीं सकता, या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इसमें अभी लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं अगर मैं इस पर लंब डाल दूँ तो लंब डाल दिए। देखो ये रचना में, रचना
ए ई लंब किस पर खींचा अपने, BC खींचा, रचना में लंब डाल दिया। और आपको बताया समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाता है तो सामने वाली भुजा को वो समद्विभाजित करता है। ए से BC पर अगर मैंने लंब डाला है तो BE बराबर क्या हो गया, CE हो गया, समद्विभाजित हो गया। काम में आएंगी सब सारी चीज़ें। अब देखो अप्रोच क्या रहेगी, जो चीज़ मेरे को क्वेश्चन में चाहिए सिद्ध करनी है वो अंदर रखूँगा, बाकी सारी चीज़ें गायब, धीरे धीरे गायब। देखो AD का स्क्वायर चाहिए, देखो क्या चाहिए, AD का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ADE में चित्र से समकोण त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से, तो AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। देखो AE का स्क्वायर दोनों त्रिभुजों में आएगा, उसमें भी मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, तो AE का स्क्वायर आएगा, मैं उसमें मान रख दूंगा। तो यहाँ से AE स्क्वायर का मान निकाल रहा हूँ, तो AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। AD का स्क्वायर आ गया। देखो अब मुझे चाहिए AB का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर, तो पुनः समकोण त्रिभुज ABE में ABE में पाइथागोरस प्रमेय से, तो AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। अब समीकरण 1 से AE स्क्वायर का मान रख देंगे, तो AB का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर का मान कितना है, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर की जगह तो ये मान रख दिया, प्लस में क्या है BE का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, और ये अपने कहाँ से किया, 1 से, ठीक है। अब देखो मेरे को AB का स्क्वायर चाहिए, देखो सिद्ध करने वाली चीज, हाँ AB का स्क्वायर चाहिए, आ गया। AD का स्क्वायर चाहिए, आ गया। समस्याएं 2 है हमारे पास। कौन कौन समस्या कौन है, एक तो DE समस्या है और एक BE समस्या है। DE को देखते हैं पहले। DE जो है, देखो DE जो है, मैं पूरी BE में से BD घटा दूँ तो आ जाएगी ना, चूंकि अब देखो मैं ये DE और B हटा रहा हूँ, चूंकि पहले DE को हटा रहा हूँ, DE बराबर DE जो है BE माइनस BD है, ठीक है। ढंग से देखना, DE को हटा रहा हूँ मैं, DE की जगह क्या लिख दूंगा, BE में से क्या घटा दिया, BD, तो DE बचा। अब BE की जगह में क्या रखूंगा, BE की जगह में क्या रखूंगा, BE है पूरी BC की आधी है, क्यों, क्योंकि लंब है। BE की जगह मैंने क्या रखा, BC बट्टा में 2 माइनस BD दे रखा है, BD देखो क्या दे रखा है, BC बट्टा में 3। 2 कारण है, चूंकि इसकी जगह ये लिखने का कारण क्या है, चूंकि AE लंब है BC, वह BD बराबर 1/3 BC दे रखा था उसने। अब इसको हल करते हैं, देखो LCM 6, 3 BC माइनस 2 BC, तो DE बराबर BC बट्टा में 6। अब मैं DE गायब कर दूंगा, DE की जगह क्या आ जाएगा, BC बट्टा 6, तो समस्या कौन आ जाएगी फिर, BC। मेरे को BC भी गायब करनी है, तो DE की जगह मैं सीधा ही क्या लिख दूंगा, AB बट्टा में 6, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। मैंने शुरुआत में बताया था कि AB की जगह मैं AC भी लिखता हूँ, BC भी, तो BC की जगह मैंने क्या रख दिया, AB। क्यों रखा, क्योंकि AB चाहिए सवाल में। चलो एक समस्या तो खत्म हुई, कौन, DE तो खत्म हो गया। मुझे अब समस्या कौन है, BE, चूंकि BE जो है 1/2 है, BC देख लो, BE पूरी BC का 1/2 है, तो BE की जगह क्या लिख दूंगा, 1/2 या AB बट्टा में 2। देखो इसको BC 1/2 BC को मैं नहीं लिखता ना, BC बट्टा 2, तो इसको क्या लिख दूंगा, AB बट्टा में 2। BE तो बेचारी जल्दी सलट गई।
कारण क्या लिखोगे, चूंकि ए ई लंब है बी सी। अब ये डी ई और बी ई के मान 2 में रखने पर, मान 2 में रखने पर 2 क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई, और डी ई की जगह क्या रखूँगा, ए बी बटा 6 की होल स्क्वायर प्लस बी ई, और बी ई की जगह क्या रखूँगा, ए बी बटा 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ इसको आगे। देखो ए बी स्क्वायर, फिर ए बी सारे एक तरफ करूँगा, ये ए बी का स्क्वायर इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस ए बी स्क्वायर बट्टा में 36। देखो ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, और ये इधर आएगा तो माइनस ए बी का स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर में क्या बचा, ए डी का स्क्वायर। एलसीएम लूँगा तो कितना आया, 36 ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस 9 ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। 36 और 1 37 में से 9 गए तो 28 ए बी का स्क्वायर बट्टा में 36 बराबर ए डी का स्क्वायर। 4 के पहाड़े में 7, 4 के पहाड़े में 9, इधर क्या बचा 7 ए बी का स्क्वायर बराबर 9 ए डी का स्क्वायर। यही अपन को प्रूफ करना था, 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर। बिल्कुल इजी तरीके से अपन ने इसको कंप्लीट किया। बस अपन को रखना क्या है, जो जो चीज़ चाहिए वो क्वेश्चन में रखो, जो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको धीरे धीरे गायब कर दो। यूँ नहीं कि छूमंतर कर दो, गायब छोड़ दिया, गायब नहीं, तरीके से गायब करो। देखो डी को तरीके से गायब करके डी की जगह बी ले आया, और बी को भी तरीके से गायब करके बी की जगह क्या ले आया, ए बी, और आगे हल किया, सिंपल कैलकुलेशन की, अपना आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज भी दे दिया, शीर्ष लंब भी दे दिया। बनाते हैं डायग्राम। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है तो तीनों भुजाएं समान है। ए बी की जगह ए सी बी, बी सी बी कुछ भी लिख सकता हूँ ना, और एक शीर्ष लंब दे दिया। ये ए डी एक शीर्ष लंब है तो आधा आधा बांट दिया इसने, दोनों भुजाओं, सामने वाली भुजाओं क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। बी डी जो है बी सी का आधा है, और सी डी भी जो है बी सी का आधा, मतलब बी डी बराबर क्या है, सी डी है, दिया है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब दे दिया आपको, जिसमें ए डी लंब है, बी सी है। सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, मतलब ए बी ले लेता हूँ, वर्ग ए बी के वर्ग का तिगुना बराबर है उसके शीर्ष लंब, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना। एक शीर्ष लंब कौन सा है, ए डी के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर है। बोले सर ए बी क्यों ली, ए बी ले लो, बी सी ले लो, ए सी ले लो, कोई सी ले लो, तीनों बराबर है, कोई सी बदल देंगे अपन, जो चाहिए आप रख लेना लास्ट में ना। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ए बी का स्क्वायर चाहिए और ए डी का स्क्वायर चाहिए। देखो ए बी का भी और ए डी का, तो पाइथागोरस प्रमेय, चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो 90 डिग्री कोण, सामने वाली भुजा कर्ण, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। देखो ए बी स्क्वायर चाहिए, हाँ चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए, हाँ चाहिए, बी डी स्क्वायर नहीं चाहिए, बी डी स्क्वायर गायब करनी है। समीकरण 1 मान लेता हूँ। अभी बी डी स्क्वायर को क्या, बी डी को क्या करूँगा, गायब। देखो कैसे गायब करता हूँ, देखते जाओ। चूंकि बी डी जो है आधी है किसकी, बी सी की, कारण क्या लिखोगे,
चूंकि AD लंब है BC, वह त्रिभुज ABC एक समबाहु है। भी ये शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को हमेशा समद्विभाजित नहीं करता है। कब करता है? जब ये समबाहु त्रिभुज हो। तो अब मैं BD गायब कर दूं तो BC समस्या हो जाएगी। तो BD की जगह क्या लिख दूंगा? 1/2 AB। जो चीज चाहिए वही लेके आऊंगा ना यार। यहां से गायब करके BC नई समस्या क्यों लेके आ रहा हूँ? BC को भी साथ के साथ गायब करके क्या लिख दिया? AB। कारण क्यों लिखोगे? क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु है। समबाहु त्रिभुज है तो क्या कर सकते हैं? BC की जगह मैं AB भी रख सकता हूं और AC भी रखूंगा। कौन सी जो चाहिए? AB चाहिए तो AB रखूंगा ना यार। अब BD का मान किस में रखूंगा? समीकरण 1 में। BD का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है? AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर। और BD की जगह क्या रखूंगा? AB बटा में 2 की स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा में 4 प्लस AD का स्क्वायर बट्टा में 1। कई बोले सर इधर भाग में तो जाएगा गुणा में। अभी नहीं जाएगा भैया, पूरे के बट्टा में हो तब जाएगा। गणित के नियम मत चेंज कर देना कि यहाँ 4 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। यहीं से मत ले जाना। दो तरीके से कर सकते हो आप। AB इधर ले आओ या चलो पहले भी, चलो अब कर दिया तो लघुत्तम ही ले लेते हैं ना। पहले भाग में नहीं जाएगा, पहले लघुत्तम लेंगे तब भाग में जाएगा। देखो AB स्क्वायर पड़ा है, लघुत्तम आया 4, AB स्क्वायर प्लस 4 AD का स्क्वायर है ना। अब जाएगा इधर भाग में तो 4 AB का स्क्वायर, ये AB स्क्वायर इधर माइनस में आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। माइनस AB स्क्वायर बराबर 4 AD का स्क्वायर। 4 AB स्क्वायर में से AB के स्क्वायर गए तो 3 AB का स्क्वायर बराबर 4 AD का स्क्वायर। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये बात प्रूफ करनी थी, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट है कि सही उत्तर चुनकर और चित्र दीजिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर कितनी है? 6√3, AC बराबर 12 सेमी और BC बराबर 6 सेमी। तो कोण B कितना है? चेक करते हैं B कितना है। आंसर में एक त्रिभुज ABC बनाया, कच्चा चित्र ABC। मान भर दो सारे। AB का मान कितना है? 6√3 और AC का मान 12 सेमी और ये BC 6 सेमी है ना। तो B ज्ञात करना है ना। B कितना है अभी तो श्योर नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा के देखते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज बनता है तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा मेरे पास। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कैसे निकालते हैं? त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो मतलब AC की स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर तो कितनी है? 144। समीकरण नंबर 1। बाकी दो भुजाएं बची, उनके वर्गों का योग वह AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 6√3 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर 36 गुणा √3 की स्क्वायर 3 प्लस 6 की स्क्वायर 36 है ना। ऐसे होते हैं ना। 6 की स्क्वायर 36 गुणा √3 की स्क्वायर √ हट जाएगा। 36 दूनी 72, 108 प्लस 1 36 तो कितना आया? 8 से 14 144। समीकरण नंबर 2 देखो बराबर आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लग रहा है। क्या लिखूंगा? समीकरण 1 व 2 से क्या आया? AC का स्क्वायर बराबर आया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो क्या देखा आपने कि त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से तीसरी भुजा के सामने वाला कोण क्या हो गया? समकोण। तो कोण B कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो लिखना कैसे है? इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
जिसमें तीसरी भुजा कौन सी है, जो अकेली है, उसके सामने वाला या सी के सामने वाला कौन सा कोण, कोण बी बराबर है 90 डिग्री। तो आपको बी का ही पूछा था, कोण बी कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का। यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 6.5 और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।